वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड चैप्टर्स नेम इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट आपका जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस, चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है क्लास 12th का, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका होने वाला है। और इससे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और क्या क्या टॉपिक आने की पूरी चांसेस है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग आते हैं टॉपिक पे। आपका जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि चैप्टर आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला आपका जो टर्म है हेलो एल्केन, यहाँ पे जो टर्म आपको जो दिया गया हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक का नाम ही है हेलो एल्केन, और यहाँ पे हेलो मीन्स होता है हेलोजन, हेलो मीन्स होता है हेलोजन, ये आपका हेलोजन हो गया, ये आपका हो गया हेलोजन, प्लस एल्केन, प्लस यहाँ पे एल्केन, प्लस एल्केन। यहाँ से आपके हमारी सीरीज स्टार्ट होती है हेलोजन प्लस एल्केन। अब हेलोजन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और एल्केन का फार्मूला है आपका CnH2n+2, मोस्ट इंपॉर्टेंट CnH2n+2। CnH2n+2 इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन का आपका फार्मूला है। यहाँ पे हेलो एल्केन्स जो हमारा जो चैप्टर बना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, इस हेलोजन की एंट्री यहाँ पे होनी है। दिस इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है रादर देन एडिशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि जब तक यहाँ से कोई हाइड्रोजन एटम रिलीज नहीं होगा तब तक इस हाइड्रोजन को एंट्री मिलने वाली नहीं है। मतलब इस हाइड्रोजन को यहाँ पे एंट्री यदि कराना है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की एंट्री हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस हाइड्रोजन को यदि एंट्री करानी है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, और यहाँ पे यदि हम लोग हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला CnH2n+1, 2n+1। हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया, हाइड्रोजन कम हो गया। अब हाइड्रोजन कम हो गया तो हाइड्रोजन हम लोग जोड़ सकते हैं, मतलब प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे करेंगे, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कम किया और हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया तो क्या हो जाएगा इंटू एक्स। तो इस तरह से हमारा जो फार्मूला जनरेट होगा CnH2n+1 इंटू एक्स, ये आपका हेलो एल्केन का केमिकल फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका हेलो एल्केन का फार्मूला है। कई बार आपसे एग्जामिनेशन में PYQ की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऑलरेडी ये पूछा गया है। यहाँ पे n क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एंड हाइड्रोजन मीन्स 2n+1 इंटू एक्स। एक हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हुआ तो एक हाइड्रोजन को एंट्री मिली, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे जगह मिला। इस तरह से जो हमारा जो कंपाउंड बना, जो कॉम्प्लेक्स बना, जो मॉलिक्यूल बने, इसको हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलो एल्केन को कहते हैं। और इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग जनरली लिखते हैं RX से, R और X। यहाँ पे R आपका एल्किल पॉट है, दिस इज योर एल्किल पॉट, दिस इज योर एल्किल पॉट, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, या इसको हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप। और दिस इज योर हेलोजन, दैट इज योर हैलाइड ग्रुप, या इसको हम लोग कहते हैं हेलोजन, हेलोजन, या इसको हम लोग कहते हैं हैलाइड ग्रुप, हैलाइड ग्रुप। और इस तरह के सिंपल फॉर्म को हम लोग रखते हैं जो RX, और इसी को हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, दिस इज योर नोन एज द एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और इसी एल्किल हैलाइड को हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जो रिप्रेजेंटेशन है आपका RX, उसमें R पार्ट आपका दिखाता है कि R आपका एल्किल ग्रुप होगा, वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो, आइसोप्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, पेंटाइल हो, कुछ भी एल्किल पार्ट आपका R आपका हो सकता है। हाइड्रोजन की एंट्री एक हुई तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, अगर दो हाइड्रोजन की एंट्री होगी तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और हमको कम करना पड़ेगा, और हमारा फार्मूला हो जाएगा CnH2n इंटू X2। तो इस तरह से हम लोग जितने हाइड्रोजन की एंट्री करते हैं
उतने हाइड्रोजन को यहाँ से कम करना पड़ेगा, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारा हाइड्रोजन की एंट्री होगी, क्योंकि चैप्टर का नेम ही है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। एरिन्स मतलब एरोमेटिक कंपाउंड और एल्केन्स मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हम लोग हाफ पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहला आपका हाफ पार्ट होगा रिलेटेड टू हेलो एल्केन्स और सेकेंड आपका पार्ट होगा हेलो एरिन्स से रिलेटेड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हेलो एल्केन होते क्या हैं। हेलो एल्केन मतलब एल्केन के फैमिली में हेलोजन की एंट्री हो जाना ही हेलो एल्केन है। और इस तरह से एंट्री कराने के लिए हमको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस होगा तो एक हाइड्रोजन को एंट्री मिलेगी। तो केमिकल फार्मूला आपका चेंज होकर के CnH2n+1 × X हो जाएगा। तो इस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फैमिली में हाइड्रोजन की एंट्री हो चुकी है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के परिवार में हाइड्रोजन की एंट्री से होगा क्या, हाइड्रोजन अपना नेचर वो छोड़ेगा नहीं। हाइड्रोजन का नेचर क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। हाइड्रोजन परिवार आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ये एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका हाइड्रोजन परिवार को दिखाता है, और एक्स का मतलब ही होगा यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। ये आपके पूरे परिवार को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परिवार की एंट्री होगी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RX के रिप्रेजेंटेशन से। अब हम लोग इसको हम कैटेगरीज के बारे में हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यहाँ पे अगला जो टर्म हमारा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री से दिखाते हैं, और सेकेंडरी को 2 डिग्री से दिखाते हैं, और टर्सरी को हम लोग 3 डिग्री से दिखाते हैं। दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर प्राइमरी। प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री से दिखाते हैं, और 2 डिग्री से मतलब क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी। यहाँ पे सेकेंडरी की बात हो रही है, सेकेंडरी। और यदि 3 लिखा है दैट इज योर टर्सरी। यहाँ पे टर्सरी, टर्सरी, टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कौन प्राइमरी होगा, कौन सेकेंडरी होगा और कौन टर्सरी होगा। टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। सबसे पहले एक एक टर्म को जानेंगे, और एक एक टर्म को जानने के पश्चात रिएक्शन का मैकेनिज्म जानेंगे, और मैकेनिज्म जानने के पश्चात उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका SN1 रिएक्शन हो गया, SN2 रिएक्शन हो गया, E1 रिएक्शन हो गया, E2 रिएक्शन हो गया, एंड मार्कोनी-काम्प एडिशन रिएक्शंस हो गया, सेंडमायर रिएक्शन हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गया, फिटिक रिएक्शन हो गया, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गया, स्वार्ट्स रिएक्शन हो गया। सारे रिएक्शन को इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यदि हाइड्रोजन जो लगा है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन यदि एक कार्बन को टच करता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी। दैट इज यहाँ पे X हो गया, यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H। अच्छी तरह से इसको समझिए। हाइड्रोजन जिस कार्बन एटम से लगा हुआ, हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा हुआ वो कार्बन अगर एक कार्बन को टच करे तो प्राइमरी होगा। इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन जिस कार्बन को टच करता है, हाइड्रोजन जिस कार्बन को टच करता है वो कार्बन अगर एक कार्बन को टच करे तो प्राइमरी। मतलब हाइड्रोजन इस कार्बन से लगा, और ये कार्बन है, इस कार्बन की कनेक्टिविटी यदि हम लोग देखा जाए तो केवल ये कार्बन को ही छूता है, और बाकी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस इज योर हाइड्रोजन। केवल कनेक्टिविटी एक कार्बन से है, एक कार्बन को टच कर रहा है, और एक कार्बन को टच करने के कारण इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। दिस इज योर प्राइमरी एल्किल हैलाइड ग्रुप, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड ग्रुप हो गया। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में हम लोग देखते हैं यदि कार्बन एटम डायरेक्टली जिस हाइड्रोजन से अटैच है, जिस हाइड्रोजन से अटैच है वो कार्बन अगर 2 कार्बन को टच करे दैट इज योर CH3, और यहाँ पे भी लग जाए CH3, और यहाँ पे लग जाए H, यहाँ पे लग जाए H हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है, हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन अगर 2 कार्बन को टच करता है, पहला कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, 2 कार्बन को टच करता है, तो ऐसे हाइड्रोजन को, ऐसे हाइलाइड आयन को लोग बोलते हैं सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिग्री से, 2 डिग्री से। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
इसी तरह से हम लोग एल्किल हैलाइड के रेफरेंस में सॉरी, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, मतलब जिस कार्बन से अटैच है हैलोजन, उस कार्बन को अगर 3 कार्बन को टच करता है, जैसे यहाँ पर भी मेथिल ग्रुप है और इस साइड भी यदि हम लोग मेथिल ग्रुप अटैच कर दें और ऊपर भी हम लोग मेथिल ग्रुप लगा दें, तो हैलोजन जिस कार्बन से लगा वो 3 कार्बन से डायरेक्टली लिंक है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड। दिस इज योर टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिग्री से, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी 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 एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड ग्रुप, ये आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड ग्रुप हो गया। और टर्सरी एल्किल हैलाइड ग्रुप को हम लोग 3 डिग्री से, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को 2 डिग्री से और प्राइमरी एल्किल हैलाइड को 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिवीजन हुआ कि आपका कौन सा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, कौन सा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है और कौन सा टर्सरी एल्किल हैलाइड है। अगर आपका हैलोजन कोई भी एटम ना लगा होता तो एल्किल ग्रुप हो गया। और एल्किल ग्रुप में जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, पेंटाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया, नियोपेंटाइल हो गया। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। यहाँ पे हैलोजन के बारे में हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, प्राइमरी रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री, सेकेंडरी रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिग्री एंड टर्सरी रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिग्री। यहाँ पे हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा कि किसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी। पहले फिर से देख लीजिए, हैलोजन जिस कार्बन से लगा वो कार्बन अगर एक कार्बन को टच करे, बाकी 2 हाइड्रोजन हो, केवल एक कार्बन को टच करता है तो प्राइमरी होगा। और हैलोजन जिस कार्बन से लगा है अगर वो कार्बन 2 कार्बन को टच करे तो सेकेंडरी, और हैलोजन जिस कार्बन से लगा वो कार्बन अगर 3 को टच करे तो टर्सरी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को हम लोग कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी यदि किसी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो उसका रिएक्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या उसका इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करके हम लोग देखा, डिवाइड किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के क्रम में अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कार्बोकैटायन, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन को हम लोग दिखाते हैं C पॉजिटिव से। ए का C पॉजिटिव है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन मतलब कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, आर नोन एज द कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन को हम लोग रिप्रेजेंटेशन का जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसके 3 बॉन्डिंग आपके होंगे, और 3 बॉन्डिंग में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट इज कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे यहाँ पे हो गए टोटल 3, और लोन पेयर हमारे हो गए 0, टोटल हमारा हो गया 3 का मतलब 1 s और 2 p। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने के कारण आपका जो कार्बोकैटायन होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के क्रम में हमारा इस तरह से कार्बोकैटायन आपका बनेगा। और यहाँ पे प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और बॉन्ड एंगल हमारा नियर अबाउट 120 डिग्री, और आपका प्लेनर होगा तो इस पे अटैक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का आपका इजीली होगा। और यहाँ से इस तरह से हम लोग देखा था कार्बोकैटायन के रिप्रेजेंटेशन में कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज द कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। दिस इज नोन एज also known as electrophile that is electron deficient species having positively charged species, या इसको हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर के ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज योर लेविस एसिड।
इसको हम लोग लीविस एसिड भी कहते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसे स्पीशीज को हम लोग लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट को आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इंडक्टिव इफेक्ट। एक एक टॉपिक को नोट करते चलिए क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और बिना उनके रिलेशन के हम लोग आगे टॉपिक बढ़ा नहीं सकते। सबसे पहले हमारा देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग कहते हैं आई इफेक्ट। इसको हम लोग कहते हैं आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ये दो तरह के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। एक आपका होता है प्लस आई इफेक्ट, और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। इसको हम लोग क्लास 11th में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पे इसकी ज़रूरत है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरिक प्रभाव यहाँ जनरली इसको हम लोग 2 टाइप से देखते हैं। एक आपका होगा प्लस आई इफेक्ट और सेकंड आपका हो गया माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं कार्बन की चेन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो कार्बोकैटायन है उनकी मदद करने के वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कार्बन की मदद कार्बन ही करता है। तो जितने भी आपके एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हैं, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया, नियोपेंटाइल, ये सब जितने भी कार्बन की जो ग्रुप हैं ये सब प्लस आई इफेक्ट का काम करते हैं और कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं और वो कार्बोकैटायन आपका स्टेबल महसूस करता है। तो प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको हम लोग कहते हैं ईडीजी। दिस इज आल्सो नोन द ईडीजी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे आपका हो गया मेथिल ग्रुप हो गया, ऑल एल्किल ग्रुप, सभी आपके एल्किल ग्रुप्स आपका जैसे हो गया मेथिल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया। ये सारे जो ग्रुप होते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और इसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को असिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पहुंचाते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है इनकी प्रेजेंस से वो अपने को स्टेबल महसूस करता है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं EWG, या इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी कहते हैं। और ये जैसे आपका हेलोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, नाइट्रो हो गया, साइनाइड हो गया, ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करते हैं और जो कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रॉन और भी विड्रा करते हैं जिसके कारण कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपकी और डिक्रीज हो जाती है। कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी तो तभी मिलेगी क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो लुईस एसिड है। वो रिलैक्स तभी महसूस करेगा जब उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड हो, डायरेक्टली प्रेजेंट हो। ऐसे लोग ही उसको स्टेबल कर सकते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे वो कार्बोकैटायन को स्टेबल करेंगे, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो है कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज की वाइज देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। पहला आपका जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आपका पहला है दिस CHNX और दूसरा हो गया RCHNH, दिस तीसरा दिस RRHNX एंड थर्ड योर RCRRNX। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एल्किल ग्रुप दिखाए गए हैं। एल्किल हैलाइड्स की जो ग्रुप दिखाए गए हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। पहला आपका जो मिथाइल हैलाइड है, यहाँ पे मेथाइल हैलाइड है। सेकंड आपका जो है प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, दिस इज योर प्राइमरी एल्किल हैलाइड।
This is your secondary alkyl halide and this is your tertiary alkyl halide because three carbon directly linked to the that carbon which are directly linked to the halogen. तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज हम लोगों ने देखा ये जो ग्रुप जो लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट सारे ग्रुप में आपका एक्स 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 कॉमन है, सारे ही हैलोजन आपके कार्बन से डायरेक्टली लिंक है और लिंकिंग के थ्रू हम लोग जानते हैं हैलोजन एंड कार्बन इन विच हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और यहाँ पे पोलर बॉन्ड है और पोलर बॉन्ड के थ्रू आपका बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और हैलोजन आपका हैलाइड आयन में कन्वर्ट होगा और कार्बन आपका कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ पे ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और फाइनली हमारा हो जाएगा यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, दिस इज योर H एंड H दिस है पॉजिटिव चार्ज एंड हैलाइड आयन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन सो दिस बॉन्ड ब्रेक्स टू दिस साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड हैलाइड आयन टेक्स प्लेस। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं, सेकंड केस में भी वही केस होगा, यहाँ पे हैलोजन आपका रिलीज होगा सॉरी अब होगा आर सी, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा H हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और प्लस हैलाइड आयन होगा। इस केस में भी वही केस होगा और यहाँ पे हैलोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा बिकॉज हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन सो हियर अनदर टाइप्स ऑफ द कार्बोकैटायन आल्सो जनरेटेड एंड फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड आयन आल्सो टेक्स प्लेस। In last cases, here halogen is also more electronegative than this carbon, so this bond breaks to this side, and formation of this type of the categorized ion R, C, R, and here your positive charge, and then halide ion generate. तो यहाँ पर कार्बोकैटायन इतने टाइप्स के जनरेट हो गए। पहला आपका जो मेथिल हैलाइड है, दिस इज योर मेथिल हैलाइड और सेकंड आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड देन टर्सरी एल्किल हैलाइड सॉरी। तो हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दिस बॉन्ड ब्रेक्स टू दिस साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का रिजनरेशन हुआ, ये आपका मेथिल कैटायन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। यहाँ पर देखते हैं जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ कोई भी असिस्ट ग्रुप नहीं है, सारे हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की मदद पहुँचाने वाला कोई भी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपने को स्टेबल के क्रम में लिस्ट स्टेबल महसूस करेगा बिकॉज हियर नो एल्किल ग्रुप आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस कार्बन एटम। बट यहाँ पे सेकंड की केस की बात करते हैं। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कार्बोकैटायन आपका जनरेट हुआ है इसके साथ एक आर ग्रुप लगा हुआ है और एक आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट का काम करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे असिस्ट करेगा और कार्बोकैटायन यहाँ पे जो बना है ये अपने को रिलैक्स महसूस करेगा देन दिस। यहाँ पे यदि इसका नाम लोग ए रखें और दिस इज योर बी कार्बोकैटायन, दिस इज योर सी कार्बोकैटायन एंड दिस इज योर डी कार्बोकैटायन। यहाँ पर इस कार्बन की मदद करने वाला कोई नहीं है, कार्बोकैटायन का मदद करने वाला कोई नहीं है क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इसको नहीं दे सकता। बट हियर एक एल्किल ग्रुप आपका प्रेजेंट है, एक तरफ से यहाँ पे ग्रुप की कार्बन की मदद हो रही है तो ये ज़्यादा महसूस करेगा, रिलैक्स स्टेबल ज़्यादा होगा क्योंकि एक तरफ से इस कार्बन को मदद मिल रही है। इस केस में देखा जाए तो आपका दो एल्किल ग्रुप लगे हैं, मतलब एक आपका आर यहाँ से सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा आर आपका यहाँ से शिफ्ट करेगा और ये कार्बोकैटायन इससे भी स्टेबल होगा। टर्सरी की बात करते हैं तो टर्सरी में थ्री एल्किल ग्रुप है, दिस दिस एंड दिस, तीनों तरफ से मदद आ रही है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका डी होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज योर मेथिल कैटायन। मेथिल कैटायन, मेथिल कैटायन, या इसको कोई भी डिग्री में है, ना तो प्राइमरी है ना तो सेकेंडरी ना तो टर्सरी। तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के रेफरेंस में देखा जाए तो टर्सरी कार्बोकैटायन is more stable than secondary and which is more stable than primary and which is more stable than methyl cation। तो स्टेबिलिटी के क्रम में देखा जाए तो टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन आपका प्राइमरी सेकेंडरी होगा, देन प्राइमरी आपका हो जाएगा और देन आपका CH3 पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्टेबिलिटी का आर्डर है, स्टेबिलिटी के आर्डर है और स्टेबिलिटी के आर्डर में हम लोगों ने देखा टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड विच इज आल्सो मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड विच इज आल्सो मोर स्टेबल देन द मेथिल कैटायन। तो यहाँ पे हम लोगों ने व्हाट इज कार्बोकैटायन, दैट इज कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज
आर नोन एज द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के कैटेगरीज के बारे में देखा। कार्बोकैटायन को यहाँ डिफरेंट वे में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के फॉर्म में इसको हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं। प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है, मतलब कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज यदि एक एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली लिंक हो, दैट कार्बोकैटायन नो द प्राइमरी। इफ डायरेक्टली लिंक्ड विद टू एल्किल ग्रुप, then that carbocation is the secondary carbocation. If carbocation directly linked to the 3 alkyl group, then that carbocation is the tertiary carbocation. तो स्टेबिलिटी के क्रम में हम लोगों ने देखा टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड विच इज मोर स्टेबल देन द मेथिल कैटायन। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में देखा। कार्बोकैटायन क्या होते हैं, इनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, सारे चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम लोग कैसे बनाया जाए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेप बाय स्टेप नोट करते रहेंगे तो आपका एक अच्छा सा नोट तैयार हो जाएगा और इस तरह से सारी चीज़ें आपके नोट्स के अंदर कलेक्शन हो जाएगी, जो कि आपको आगामी आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपका साबित होगा। यहाँ पे हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बारे में यहाँ पे दिखाया गया कि प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, हेलो एल्केन्स को कैसे बनाया जाएगा। प्रिपरेशन मतलब कैसे बनाना जाए, कैसे बनाया जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो प्रिपरेशन के क्रम में सबसे पहले फ्रॉम द एल्कोहल, एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए। एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले एल्कोहल जो होता है इसको हम लोग OH पार्ट करते हैं, RH। जब एल्किल के साथ एल्किल ग्रुप के साथ OH ग्रुप, मतलब कार्बन के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप लग जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल। यहाँ पे एल्कोहल विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एल्किल ग्रुप, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किससे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ द ZnCl2, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में आपको बना क्या, RCl बना प्लस H2O बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देख लेंगे तो हमको रिएक्शन को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ROH पार्ट है, ROH, दिस इज योर ROH पार्ट है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 नहीं होगा क्योंकि लोन पेयर इसका रिपेल कर देगा और बॉन्ड एंगल आपका डिस्टॉर्टेड होगा। प्लस एल्किल हैलाइड मीन्स HCl, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे इस ऑक्सीजन का प्रोटॉन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और हमारा बन जाएगा रिएक्शन का इंटरमीडिएट ROH एंड H। और यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज हाईली अनस्टेबल। और यहाँ से हम लोग करेंगे तुरंत यहाँ पर आपका H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा और हो जाएगा R पॉजिटिव एंड प्लस H2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट R पॉजिटिव प्लस H2O। और यहाँ पे R सेकेंड स्टेप में हमारा जो होगा R पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव के ऊपर अटैक करके RCl बन जाएगा RCl। तो हमारा क्या बना, RCl प्लस H2O, मतलब क्या बना, हमारा जो प्रोडक्ट बना RCl प्लस H2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझिए। रिएक्शन के मैकेनिज्म के क्रम में हम लोग देखते हैं कि एल्कोहल से एसिड का रिएक्शन करा के इन प्रेजेंस ऑफ द ZnCl2 हाउ टू फॉर्म द हेलो एल्केन्स वी हैव टू टेक प्लेस विद द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले यहाँ देखते हैं जो एल्कोहल होता है ROH जो होता है, ऑक्सीजन है लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उस HCl के द्वारा जो प्रोटॉन आपका जो जनरेट होता है उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्शन के थ्रू ही प्रोटॉन जब यूँ एक्सेप्ट कर लेता है इस O के ऊपर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जो ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, दिस इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, हाईली अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट। और इस केस में तुरंत हाईली अनस्टेबल आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है और तुरंत यहाँ पे बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है और R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ।
कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट हुआ और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ। जो ही कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ हैलाइड आयन इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक कर देगा और हमेशा नेगेटिव चार्ज अटैक करता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और फॉर्मेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड यू हैव टू टेक्स प्लेस। सेकंड केस हम लोग देखते हैं, आरओएच का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड के, SOCl2 हम लोग कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। पिरिडीन, यहाँ पे पीवाई मीन्स क्या है, पिरिडीन। पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जा रहा है और पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने से पिरिडीन आपका क्या है, बेस, और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो क्या बनता है, वही आपका प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस SO2 यहाँ से रिलीज होगा प्लस HCl आपका यहाँ पे बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थायोनिल क्लोराइड के रिएक्शन आपका मोस्टली आपके पूछे जाते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस दैट इज योर पिरिडीन टू फॉर्म द हेलो एल्केन्स प्लस SO2 प्लस HCl। नेक्स्ट हमारा वीडियो है जो रिलेटेड टू एल्केन। एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। अब एल्केन से हेलो एल्केन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट HNO के प्रेजेंस पे रिएक्शन कराते हैं और HNO के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो ऑलरेडी प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा और फ्री रेडिकल का जनरेशन हमारा क्या होगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है फ्री रेडिकली डिसोसिएट करेंगे अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्लोरिनेशन करा रहे हैं तो क्लोरिनेशन के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, होमोलिसिस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिस इज योर CH3 CH2 एंड दिस इज योर CH3, दिस इज योर नॉर्मल ब्यूटेन, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है। अल्ट्रा वायलेट लाइट जिसको हम लोग कहते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे आपका होमोलिसिस होगा, दैट इज योर होमोलिटिक क्लीवेज आपके बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ हो जाएगा CH एंड H और एक बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के रेडिकल के पास। तो हमारा जनरेट क्या हो जाएगा, CH3 दैट इज योर CH2, दिस इज योर CH2 एंड दिस इज योर CH2 रेडिकल प्लस यहाँ पे हो जाएगा H रेडिकल और क्लोरीन यहाँ पे आपका डिसोसिएट होकर के क्लोरीन रेडिकल प्लस Cl रेडिकल दैट इज योर Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे और H रेडिकल Cl रेडिकल मिलकर आपका HCl आपका रिलीज हो जाएगा, HCl रिलीज होगा और एक क्लोरीन एटम आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH2 Cl जिसको हम लोग कहते हैं 1 2 3 एंड 4 1 क्लोरोब्यूटेन, जिसको हम लोग कहते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और इसी से रिएक्शन की कंसेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो क्लोरिनेशन हम लोगों ने कराया एल्केन का क्लोरिनेशन या इसको हम लोग कहते हैं हेलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट लाइट टू फॉर्म द हेलो एल्केन्स का यहाँ फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे जो आपका हेलोजन ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे लगा है। इसी तरह से यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज हम लोग यहाँ भी करा सकते हैं और यहाँ के हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्रिएट होगा, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल मतलब द कार्बन बियरिंग फ्री रेडिकल डायरेक्टली कनेक्ट टू द टू कार्बन दैट इज दिस एंड दिस। तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा और सेकेंडरी फ्री रेडिकल से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दिस इज योर प्रोडक्ट दैट इज 1 2 3 एंड 4 जिसको हम लोग कहते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन। ये आपका प्रोडक्ट जो बना है इसको हम लोग कहते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन एंड प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट रहा। सेकेंडरी फ्री रेडिकल आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट के थ्रू आपका बना 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। जिसमें आपका फ्री रेडिकल जो जनरेट हुआ है प्राइमरी और यहाँ पे सेकेंडरी। तो फ्री रेडिकल की केमिस्ट्री और कार्बोकैटायन की केमिस्ट्री दोनों ही सेम होती है। जिस प्रकार से स्टेबिलिटी का क्रम कार्बोकैटायन का होता है वही प्रकार आपका फ्री रेडिकल का होता है। मतलब टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी विच इज मोर स्टेबल देन द मेथिल। वही क्रम जो आपका कार्बोकैटायन के लिए है सेम प्रोसीजर आपका फ्री रेडिकल के लिए भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए और एल्केन से कैसे हेलो एल्केन बनाया जाए।
इस तरह से हम लोगों ने देखा, दो तरह से हम लोग प्रिपरेशन किए जिसमें हमने हैलो एल्केन को बनाया। सेकंड हमारा जो इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वार्ट्ज रिएक्शन है। उसके पहले हम लोग हाइलाइड एक्सचेंज करते हैं। हाइलाइड एक्सचेंज के थ्रू मतलब हैलोजन को एक्सचेंज करके हैलोजन को ही लगाना, हाइलाइड इसको एक्सचेंज बोलते हैं। यहाँ पे RX हो गया और X की जगह हमारा ब्रोमीन और क्लोरीन होगा। ब्रोमीन भी रख सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन भी रख सकते हैं। एक बार ब्रोमीन रखें तो दूसरी रिएक्शन में क्लोरीन रखना पड़ेगा। सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएं। एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे CH3 COCH3, एसीटोन के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन को हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं और यहाँ पे NaX आपका रिलीज हो जाएगा और RI आपका बन जाएगा, दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन एंड क्लोरीन का यूज करते हैं और ब्रोमीन और क्लोरीन को हटा करके आयोडीन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इस तरह से हमारा आयोडीन जो एल्केन के साथ, एल्किल ग्रुप के साथ आयोडीन का अटैचमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है जिसको हम लोग कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह के क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। स्वार्ट्ज रिएक्शन होता क्या है? एल्किल फ्लोराइड का बनाना। पहले समझ लीजिए कि स्वार्ट्ज रिएक्शन होता क्या है, वो एल्किल फ्लोराइड का बनाता है, दैट इज योर RF मतलब एल्किल फ्लोराइड है। तो ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन की केमिस्ट्री तो अच्छे से देखने को मिलती है, लेकिन फ्लोरीन की केमिस्ट्री बड़ी कम देखने को मिलती है, इसलिए रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है? एल्किल फ्लोराइड का प्रिपरेशन कर रहा है, एल्किल फ्लोराइड का प्रिपरेशन कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रिएक्शन को पहले अच्छे से तरह समझिए। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, हम लोग लेते क्या हैं? एल्किल क्लोराइड लेंगे या तो एल्किल ब्रोमाइड, दो में से एक ही लिखिए। यदि एल्किल क्लोराइड लीजिए या तो एल्किल ब्रोमाइड ले लीजिए। व्हेन हीटेड विथ मेटेलिक फ्लोराइड, अब देखिए यहाँ पे मेटेलिक फ्लोराइड आपका यूज हो रहा है, रिएजेंट जो यूज हो रहा है मेटेलिक फ्लोराइड यूज हो रहा है। मेटेलिक फ्लोराइड मेटल का इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फ्लोराइड आयन बनेगा। फ्लोराइड आयन क्या करेगा? हाइड्रोजन को वहाँ पे एक्सचेंज करके अपने बैठ जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन को हटा देगा। इसी पर काम किया स्वार्ट्ज ने और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेमिंग रिएक्शन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उस एक एक रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जाएगा, जिससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम न हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकें। तो यहाँ पे एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड है, एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड व्हेन हीटेड विद द मेटेलिक फ्लोराइड, और मेटेलिक फ्लोराइड में हमारा जो रिएजेंट यूज होगा या तो AgF यूज करते हैं या Hg2F2 या COF2 या SbF3, ये गिब्स RF, इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोगों ने देखा CH3Br प्लस AgF गिब्स CH3F प्लस AgBr आप यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा और एल्किल फ्लोराइड का यहाँ पे प्रिपरेशन होगा। तो इस तरह से आज जो फर्स्ट वीडियो था रिलेटेड टू द हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स में, यहाँ पे हम लोगों ने हैलो एल्केन के बारे में अच्छी तरह से देखा और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्या क्या रिएक्शन है इसके बारे में, इसकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। और जो ही आपका हैलो एल्केन समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेटेड टू हैलो एरिन्स के ऊपर भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साबित होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कार्बोकैटायन क्या है, एल्किल हैलाइड क्या है, प्राइमरी है क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, कार्बोकैटायन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज क्या है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या है, और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का क्लीवेज, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर और प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड रिएक्शन और केमिस्ट्री की बात हम लोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।